Hi friends, my name is Shakti Singh. I welcome back all of you to my YouTube channel Classy Classroom. It is one of the best platform where you can learn English properly and effectively. Today we are going to discuss 3 words: see, look and watch. These words seem similar in meanings, yet they represent different ideas when we use them in our daily conversation. दोस्तों, आज इस वीडियो में हम 3 शब्दों को डिस्कस करने जा रहे हैं। वो 3 शब्द या फिर कहें वर्ड्स हैं सी, लुक एंड वॉच। हालांकि हिंदी में इन 3 शब्दों का अर्थ होता है देखना, लेकिन जब हम इन 3 शब्दों को इंग्लिश यानी अंग्रेजी में प्रयोग करते हैं तब हम यह नोटिस करते हैं कि ये तीनों ही शब्द अलग अलग आइडियाज़ यानी विचारों को दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि इन तीनों ही शब्दों का जो अर्थ होता है, जो मीनिंग होता है, वो एग्जैक्टली सेम यानी कि बिल्कुल एक जैसा या एक समान नहीं होता। तीनों ही वर्ड्स मीनिंग्स में यानी अर्थों में एक दूसरे से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पर अलग होते हैं। दिस इज द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। हाउ कैन वी डिफरेंशिएट द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स? लेट अस स्टार्ट। द फर्स्ट वर्ड we are going to discuss, it is see. See is the ordinary verb to say that something comes to our eyes whether we are paying attention or not. दोस्तों, see वह क्रिया शब्द यानी कि वर्ब है जिसका प्रयोग हम यह कहने या बताने के लिए करते हैं कि कोई व्यक्ति, वस्तु इत्यादि हमें इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि वो हमारी आंखों के सामने है, फिर चाहे हम उस पर ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। दूसरा दोस्तों, हमें एक बात और समझनी होगी कि जब हम यह कहते हैं कि कोई व्यक्ति, वस्तु इत्यादि हमें इसलिए दिखाई दे रहा है कि वो हमारी आंखों के सामने है, तो हमें उस व्यक्ति, वस्तु इत्यादि को देखने के लिए अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और फिर इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उस व्यक्ति, वस्तु इत्यादि को देखना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति, वस्तु इत्यादि हमारी आंखों के सामने है तो नेचुरल वे से यानी प्राकृतिक तौर पर वो हमें दिखाई देगा। फिर उस व्यक्ति, वस्तु इत्यादि को देखने के लिए अलग से मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी और वो व्यक्ति, वस्तु इत्यादि हमें दिखाई देगा चाहे हम उसे देखना चाहें या ना चाहें। चलिए अब इन सभी बातों को हम एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। और एग्जाम्पल्स: सडनली आई सॉ समथिंग स्ट्रेंज, कि अचानक से मैंने कुछ अजीब देखा, यानी कि अचानक से कुछ अजीब मेरी आंखों के सामने आ गया और तब वो मुझे दिखाई दिया। और जो व्यक्ति, वस्तु इत्यादि या कोई घटना अचानक से होती है वो हमें तभी दिखाई पड़ती है जब वो एकदम से हमारी आंखों के सामने आ जाए। क्योंकि अगर हम
किसी घटना या व्यक्ति वस्तु इत्यादि को इच्छा करके योजना बना के देखते हैं तो फिर हम यह नहीं कह सकते कि वो व्यक्ति वस्तु इत्यादि या घटना हमें अचानक से दिखाई दी। अचानक से दिखाई देने का मतलब होता है कि अचानक से आंखों के सामने आ जाना। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है आई सॉ हर यस्टरडे इन द गार्डन, कि मैंने उसे कल बगीचे में देखा था। ये हो सकता है कि आप रोज़ाना सैर करने बगीचे में जाते हों और अचानक से वो आपकी आंखों के सामने आ गई और आपको दिखाई दे गई हो। हमारा थर्ड एग्जाम्पल है डिड यू सी माई मोबाइल, क्या तुमने मेरा मोबाइल देखा। यहाँ कहने का जो भाव है वो ये है कि मान लो कि आपने घर में अपना मोबाइल कहीं रख के छोड़ दिया है और आप भूल गए हो कि आपने मोबाइल कहाँ रखा है। तब आप अपने भाई या बहन से ये कहते हो डिड यू सी माई मोबाइल, कि क्या तुमने मेरा मोबाइल देखा है। यानी कि आप उससे यह पूछना चाहते हो कि घर में घूमते फिरते वक्त या काम करते वक्त आपका मोबाइल उसकी आंखों के सामने आया या नहीं। हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है आई कैन सी एनीथिंग क्लियरली 20 feet अवे विद माई आइज, मैं अपनी आँखों से 20 फुट दूर किसी भी वस्तु को साफ साफ देख सकता हूँ। यहाँ तो हमने एग्जाम्पल में यह बता ही दिया है कि हम किसी वस्तु को अपनी आँखों से देख रहे हैं, तो फिर तो नेचुरली हमें इस एग्जाम्पल में क्रिया सी का ही प्रयोग करना होगा, क्योंकि आँखों से देखने का जो कार्य होता है, जो एक्शन होता है, वो इंग्लिश में वर्ड सी से ही दर्शाया जाता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ। लेट अस गो टू द सेकंड वर्ड, इट इज़ लुक। दोस्तों, हम यहाँ सिर्फ लुक की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे लुक के साथ किसी प्रीपोजिशन की, क्योंकि जब हम लुक को वाक्यों में विदाउट प्रीपोजिशन प्रयोग करते हैं तब इसका अर्थ बदल जाता है। तब इसका अर्थ होता है कि जिस व्यक्ति, वस्तु इत्यादि के बारे में आप बात कर रहे हो वह कैसा दिखता है या दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल्स, शी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, कि वह बहुत सुंदर दिखती है। यू आर लुकिंग वेरी सैड, कि तुम बहुत उदास दिख रहे हो। यू आर लुकिंग वेरी हैप्पी, कि तुम बहुत खुश दिख रहे हो। लेकिन हमें लुक का प्रयोग इस अर्थ में करना है कि हम किसी व्यक्ति, वस्तु इत्यादि को देख रहे हैं, और इस अर्थ के लिए हमें लुक के साथ एक प्रीपोजिशन का प्रयोग करना पड़ता है, और ज़्यादातर वह प्रीपोजिशन होती है एट। तो हम यहाँ पर लुक एट की बात करेंगे, क्योंकि इसी अर्थ में हमें इस वर्ड के मीनिंग को समझना है। We use
look at. When we turn our eyes in a particular direction to see what is there. दोस्तों, हम look at का प्रयोग तब करते हैं जब हमें किसी व्यक्ति, वस्तु इत्यादि को देखने के लिए अपनी आँखों को घुमाकर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन यानी कि एक निश्चित दिशा या निश्चित स्थान पर लेकर जाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें देखना है कि उस दिशा या उस स्थान पर क्या है। और to talk about concentrating, paying attention or trying to see what is there, या फिर हम बात करते हैं कहीं पर एकाग्र होने की, ध्यान देने की या देखने की कोशिश करने की, कि हम यह देख सकें कि जहाँ पर हम एकाग्र हो रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं या जिस स्थान पर हम देखने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ है क्या। दोस्तों, हमें यहाँ यह समझना होगा कि जब हम किसी चीज़ को देखने के लिए एकाग्र होते हैं, ध्यान लगाते हैं, यानी कि किसी पर्टिकुलर स्थान पर, निश्चित स्थान पर या निश्चित दिशा में अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और वहाँ देखने की कोशिश करते हैं, तो यह कार्य हम अपनी इच्छा से, अपनी मर्ज़ी से करते हैं। यह कार्य हमारी इच्छा के बिना, हमारी मर्ज़ी के बिना नहीं हो सकता। दोस्तों, you can see something without wanting to, कि आप किसी चीज़ को see यानी कि SEE कर सकते हो बिना अपनी इच्छा के, बिना अपने आप के चाहे। क्योंकि जब आप कहते हो कि आप किसी को सी कर रहे हो तो उसका अर्थ यह होता है, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कि वो वस्तु हमारी आंखों के सामने है, इसलिए वो हमें दिखाई दे रही है। उसको देखने में हमारा खुद का कोई रोल नहीं है, बशर्ते आपकी आंखें खुली होनी चाहिए। अब कोई वस्तु, व्यक्ति अगर आपकी खुली आंखों के सामने है तो ओबियसली वो तो आपको दिखाई देगा, चाहे आप उसको देखना चाह रहे हो या ना चाह रहे हो। उसके लिए आप अपनी तरफ से कोई एफर्ट या मेहनत नहीं करते, बट यू कैन ओनली लुक एट समथिंग डेलिबरेटली। लेकिन जब आप किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान इत्यादि को लुक एट करने की बात करते हैं तो वो बिना आपकी चाहे, आपकी मर्ज़ी के बिना नहीं हो सकता। यह अंतर होता है सी में और लुक में। क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ को देखने के लिए अपनी आँखें इधर से उधर घुमाने की ज़रूरत पड़ रही है, तब भी आप वो आँखों को इधर उधर करने का, घुमाने का कार्य अपनी मर्जी से कर रहे हैं। चलिए अब हम इन सभी बातों को एग्जाम्पल्स के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं, और जिन एग्जाम्पल्स को हम यहाँ डिस्कस करेंगे उनके द्वारा आपको यह भी पता चलेगा कि जो
वर्ब्स सी और लुक होती हैं, इनके मीनिंग्स यानी कि अर्थों में क्या अंतर होता है। हमारा पहला एग्जाम्पल है लुक देयर। कैन यू सी समथिंग देयर? लुक देयर, वहाँ देखो। हो सकता है कि जिस व्यक्ति को हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन यानी एक निश्चित दिशा में देखने के लिए कह रहे हैं, वो पहले कहीं और देख रहा हो और हमारे कहने के पश्चात वो अपनी आँखों को उस दिशा तक टर्न करे, वहाँ तक लेकर आए जहाँ पर हम उसे देखने के लिए कह रहे हैं। तो इस केस में हमें लुक का प्रयोग करना होगा। अब हमारा दूसरा वाक्य था कैन यू सी समथिंग देयर? क्या तुम वहाँ कुछ देख सकते हो? क्योंकि अब उस व्यक्ति की आँखें उस निश्चित दिशा में पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ गई है। अब वो वस्तु, व्यक्ति या स्थान उस आदमी के सामने है, उसकी आंखों के सामने है, इसलिए वो व्यक्ति, वस्तु, स्थान उसको अपने आप स्वयं दिखाई देंगे। इसलिए हमने दूसरे वाक्य में वर्ब सी का प्रयोग किया है। इसी तरह हमारा दूसरा एग्जाम्पल है आई लुक्ड एट द फोटो बट आई डिडंट सी एनीबॉडी आई नो। कि मैंने फोटो को देखा परंतु मुझे ऐसा कोई दिखाई नहीं दिया जिसे मैं जानती थी। दोस्तों, पहले वाक्य में हमने वर्ब लुक का प्रयोग किया है। आई लुक्ड एट द फोटो। तो यहाँ पर अर्थ यह निकल कर सामने आता है कि उस व्यक्ति ने उस फोटो पर नज़र डाली, अपना ध्यान केंद्रित किया ताकि वो यह पहचान सके कि उस फोटो के अंदर कौन कौन से व्यक्ति हैं, कौन कौन सी वस्तुएं हैं। तो उसने फोटो पर ध्यान केंद्रित किया, फोटो पर नज़र डाली, तो ये सब उसने अपनी इच्छा से किया ना। उसने अपनी इच्छा की होगी तभी उसने वहाँ पर ध्यान केंद्रित किया, वहाँ पर नज़र डाली। इसलिए हमने पहले वाक्य में वर्ब लुक का प्रयोग किया। अब हमारा दूसरा वाक्य था बट आई डिडंट सी एनीबॉडी आई नो। अब क्योंकि एक बार उसने फोटो पर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया, वहाँ पर अपनी नज़र डाल दी, तो अब उस फोटो में जितने भी व्यक्ति या वस्तुएं हैं उसे स्वयं दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वो सभी उसकी आंखों के सामने हैं। इसलिए हमने दूसरे वाक्य में वर्ब सी का प्रयोग किया। अब हमारा थर्ड एग्जाम्पल है डिड यू सी दैट मैन? क्या तुमने उस व्यक्ति को देखा? यहाँ पर दो लेडीज, दो औरतें बातें कर रही हैं। एक औरत दूसरी औरत से कहती है कि क्या तुमने उस व्यक्ति को देखा? अब वो व्यक्ति उन दोनों औरतों के सामने से होके
गुजरा है। जो औरत सवाल पूछ रही है वो तो उस व्यक्ति को पहचान गई, लेकिन दूसरी औरत उस व्यक्ति को नहीं पहचान सकी। यानी कि वो व्यक्ति दोनों औरतों के सामने से गुजरा, हालांकि देखा उन दोनों औरतों ने है, लेकिन जिस औरत ने सवाल पूछा है उसने उस व्यक्ति पर ध्यान दिया, वो पहचान गई। लेकिन जिस औरत से वो सवाल पूछ रही है वो उस व्यक्ति को ध्यान से नहीं देख सकी, इसलिए वो उसको पहचान भी नहीं सकी। तो जब पहली औरत सवाल करती है डिड यू सी दैट मैन, तो वो ये उस औरत से पूछना चाहती है कि क्या उसने उस व्यक्ति को पहचाना। अब क्योंकि वो व्यक्ति दोनों औरतों की आंखों के सामने से होकर गुजरा था, दोनों ने उस व्यक्ति को देख तो लिया, इसलिए हमने इस वाक्य में वर्ब सी का प्रयोग किया। हालांकि यह अलग बात है कि एक औरत पहचान गई, दूसरी नहीं पहचान सकी। इस सवाल के जवाब में दूसरी औरत का जवाब है नो, नहीं। फिर पहली औरत कहती है लुक अगेन, ही इज योर हस्बैंड। दोबारा देखो, वह तुम्हारा पति है। क्योंकि अब वो व्यक्ति वहाँ से आगे निकल गया है, तो अब दूसरी औरत को उस व्यक्ति को दोबारा देखने के लिए अपनी आंखों को उस व्यक्ति तक टर्न करना होगा, घुमाकर ले जाना होगा, उस पर ध्यान देना होगा। इसलिए हमने यहाँ पर वाक्य में वर्ब लुक का प्रयोग किया है। वो कहा है लुक अगेन, ही इज योर हस्बैंड। दोबारा देखो, वह तुम्हारा पति है। चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि हम वर्ब लुक का प्रयोग वाक्यों में कैसे करते हैं। और इन एग्जाम्पल्स से जो यहाँ पर हमने डिस्कस किए, उनसे आपको यह समझ में आया होगा कि वर्ब लुक एंड सी के मीनिंग्स यानी अर्थों में क्या अंतर होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड वर्ड की तरफ। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं थर्ड एंड लास्ट वर्ड वॉच की। We use watch when we look at somebody or something for a time. We pay attention to what is happening or going to happen. कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु इत्यादि को देखने के संदर्भ में क्रिया यानी वर्ब वॉच का प्रयोग करते हैं, तब हम यह कहने की कोशिश कर रहे होते हैं या बता रहे होते हैं कि हम एक व्यक्ति, वस्तु पर एक निश्चित समय या फिर लंबे समय तक नज़र बनाकर रखे हुए हैं और यह नोटिस कर रहे हैं, इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि क्या हो रहा है या क्या होने जा रहा है। मान लीजिए कि आप किसी व्यक्ति को वॉच कर रहे हैं, तो आप उस व्यक्ति पर एक निश्चित समय तक नज़र बनाकर रखते हैं और उसकी हरकतों को, उसके कार्यों को नोटिस कर रहे होते हैं, ध्यान दे रहे होते हैं। अगर आप किसी वस्तु को वॉच करते हैं तो आप उस वस्तु पर एक निश्चित समय तक के लिए नज़र बनाकर रखते हैं, उसमें होने वाले बदलावों को आप नोटिस कर रहे होते हैं
उन पर ध्यान दे रहे होते हैं। एक और बात जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु इत्यादि को देखने के संदर्भ में क्रिया यानी वर्ब वॉच का प्रयोग करते हैं तो वो वस्तुएं या फिर कहें वो व्यक्ति मोस्ट ऑफ केसेज में यानी कि ज़्यादातर मोशन में होते हैं, यानी कि गतिशील अवस्था में होते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि को देखने के संदर्भ में वर्ब सी और लुक का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर व्यक्ति या वस्तुएं मोस्ट ऑफ केसेस में यानी कि ज़्यादातर रेस्ट में यानी कि विराम अवस्था में होती हैं। चलिए अब हम इन सभी बातों को एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है वॉच दैट मैन, आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग व्हाट ही डज। उस व्यक्ति पर नज़र बनाकर रखो, मैं वह सब जानना चाहता हूँ जो वो करता है। यानी कि यहाँ पर किसी व्यक्ति पर नज़र बनाए रखने के लिए कहा गया है और उसके द्वारा की जा रही हरकतों और कार्यों को नोटिस करने के लिए, ध्यान देने के लिए या ध्यान में रखने के लिए कहा जा रहा है। और इसके लिए हमें उस व्यक्ति पर एक लंबे निश्चित समय तक नज़र बनाकर रखनी होगी ताकि हम उसकी द्वारा की जा रही हरकतों और उसके द्वारा किए जा रहे कार्यों को नोटिस कर सकें, उन पर ध्यान रख सकें। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है वॉच व्हाट आई डू देन यू ट्राई। देखो जो मैं करता हूँ, या फिर कहें उस पर नज़र बनाए रखो जो मैं करता हूँ, उसके बाद तुम कोशिश करना। अब हम एक व्यक्ति को अपनी हरकतों, अपने कार्यों पर नज़र बनाए रखने के लिए कह रहे हैं ताकि बाद में वो व्यक्ति भी वही कार्य, वही हरकत कर सके। तो इसके लिए उस व्यक्ति को तब तक हमारे ऊपर नज़र बना कर रखनी होगी जब तक हम अपना कार्य या अपनी हरकत को पूरा नहीं कर लेते। इसके लिए कुछ टाइम लगेगा और साथ में उस व्यक्ति को हमारी हरकतों, हमारे कार्यों को नोटिस करना होगा, ध्यान में रखना होगा ताकि बाद में वो उस कार्य या उन हरकतों को कर सके। तो इसलिए यहाँ पर एग्जाम्पल में हमने वॉच वर्ब का प्रयोग किया है। हमारा थर्ड एग्जाम्पल है आई यूजुअली वॉच ए मूवी ऑन सैटरडे आफ्टरनून, कि मैं प्राय एक मूवी शनिवार दोपहर को देखता हूँ। दोस्तों, हमें एक मूवी को देखने के लिए एक टीवी स्क्रीन या थिएटर स्क्रीन पर एक लंबे समय तक नज़र बनाकर रखनी होती है, क्योंकि एक मूवी कम से कम 2.5 या 3 घंटे की होती है। और साथ में ही हम उस स्क्रीन पर जो कुछ भी चल रहा होता है उसको नोटिस करना होता है, उसको ध्यान में रखना होता है। इसलिए हमने यहाँ पर वर्ब वॉच का प्रयोग किया है।
हालांकि आपको कहीं कहीं पर ये वाक्य सुनने को मिल जाएगा कि आई एम गोइंग टू सी ए मूवी, कि मैं एक मूवी देखने जा रहा हूँ। या फिर ये वाक्य सुनने को मिल जाएगा कि आई एम गोइंग टू वॉच ए मूवी, कि मैं एक मूवी देखने को जा रहा हूँ। हालांकि दोनों ही वाक्यों का जो मीनिंग है, अर्थ है, वो ऑलमोस्ट यानी कि लगभग एक जैसा ही है। जो थोड़ा सा अंतर इन दोनों वाक्यों के मीनिंग यानी कि अर्थों में है, वो ये है कि जब आप कहते हो कि आई एम गोइंग टू सी ए मूवी, तो आप यह कहना चाह रहे हो कि आप टीवी स्क्रीन या थिएटर स्क्रीन के सामने जाकर बैठोगे और वो टीवी स्क्रीन और थिएटर स्क्रीन आपकी आंखों के सामने होगी, तो वो मूवी आपको दिखाई देगी। लेकिन जब आप कहते हो कि आई एम गोइंग टू वॉच ए मूवी, तब आप यह कहना चाह रहे हो कि आप थिएटर स्क्रीन या टीवी स्क्रीन के सामने 3 घंटे या 2.5 घंटे तक बैठोगे और उस स्क्रीन पर चल रही सारी गतिविधियों को 2.5 या 3 घंटे तक नोटिस करोगे या उन पर ध्यान दोगे। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह समझ में आया होगा कि जो वर्ब्स सी, लुक एंड वॉच होती हैं, इनके मीनिंग्स में क्या अंतर होता है और इनको हम अपनी डेली कन्वर्सेशन में सही तरीके से कैसे प्रयोग में ला सकते हैं। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा लगा कि आपको कुछ नया सीखने को मिला है और इससे बाकी दूसरे लोगों को, दोस्तों को फ़ायदा हो सकता है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अब भी इन वर्ब्स या कहीं फिर वर्ड्स को लेके आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको आपके सवाल का जवाब वहाँ पर दूंगा।